श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में रिश्ते मुस्कान की जगह आंखों में बार बार नमी भरने लगे, तो यह केवल दुख नहीं होता, यह आत्मा का संकेत होता है। संकेत कि अब समय आ गया है दूसरों को समझने से पहले खुद से मिलने का। क्योंकि जब अपनों से पीड़ा मिले, तो ईश्वर यह नहीं कहता कि तुम कमजोर हो। वह तो बस यह याद दिलाता है कि अब तुम अपने हो जाओ। जिस व्यक्ति ने तुम्हें सबसे अधिक रुलाया, संभव है वह तुम्हारा स्थायी साथी ना हो, पर वह तुम्हारा शिक्षक जरूर था। और जिसने तुम्हारे आंसुओं के बीच तुम्हारी खामोशी को पढ़ लिया, वही तुम्हारे जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, टूटे हुए रिश्तों को दोष मत दो, क्योंकि हर टूटन किसी न किसी मजबूती की नींव रखती है। अगर कुछ रिश्ते दिल तोड़ गए, तो शायद इसीलिए कि तुम्हारा दिल और भी विशाल बन सके। कभी कभी स्वयं को खोजने के लिए दूसरों की परछाइयों से बाहर निकलना आवश्यक होता है। जो आज तुम्हें छोड़कर चला गया, एक दिन वही तुम्हारी चुप्पी में अपनी गलती की गूंज सुनेगा। पर तब तुम रोगे नहीं, तब तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम सीख चुके हो कि हर दर्द हमेशा के लिए नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता टूटकर भी नहीं टूटा, वह रिश्ता तुम्हारा खुद से था। और जो अंधकार में भी साथ रहा, वह कोई और नहीं, तुम्हारा अपना विवेक था। जब मन स्वयं को समझना छोड़ देता है, तभी जीवन सबसे उलझा हुआ लगता है। क्योंकि जब आत्मा ही भ्रम में हो, तो संसार की कोई भी व्याख्या सुकून नहीं दे सकती। दुनिया का सबसे कठिन दौर वह नहीं जब लोग तुम्हें नहीं समझते। सबसे कठिन समय वह होता है जब तुम खुद से प्रश्न करने लगते हो और उत्तर मौन बन जाते हैं। आईना सामने होता है, पर पहचान धुंधली पड़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर हम दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपने ही भविष्य के बीज अपने हाथों से सुखा देते हैं। फिर न हम अपने रह जाते हैं, न पूरी तरह किसी और के। इसीलिए प्रसन्न रहो, क्योंकि तुम स्वयं अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो। और जहां न बदलाव संभव हो न स्वीकार, वहां से मौन होकर हट जाना भी एक गहरी समझ है। हर रिश्ता समय के साथ अपना स्वाद बदलता है, कभी मीठा, कभी फीका, कभी तीखा। पर स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसमें रोज क्या मिला रहे हैं, धैर्य, प्रेम, अपेक्षा या अहंकार। श्री कृष्ण स्मरण कराते हैं, लोकप्रियता पाने से कहीं अधिक आवश्यक है मन में शांति पाना। वन में सबसे पहले सीधे खड़े पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। सीधा होना अच्छा है, पर अत्यधिक सीधा होना खुद की अनदेखी को बुलावा देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द किसी पिछले कर्म की सजा नहीं होता। कभी कभी आवश्यकता से अधिक भला होना भी आत्मा को थका देता है। इसीलिए झुको, पर केवल विनम्रता के सामने। शक्ति, पद या धन के आगे झुक। सातवां सूत्र, अपनी भावनाओं को संयम में रखें। हर किसी के सामने मन खोल देना आत्म सुरक्षा नहीं है। कुछ लोग सहानुभूति नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं से आपकी सीमाएं मापते हैं। हर मुस्कान दिखाने के लिए नहीं होती, कुछ मुस्कानें स्वयं को बचाने के लिए होती हैं। अर्जुन ने शांति से सिर झुकाया और कहा, केशव, अब मैं समझ गया हूं। विश्वास और प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन विवेक उससे भी अधिक आवश्यक है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यही विवेक जीवन का सबसे मजबूत कवच है। जो इसे धारण कर लेता है, उसे संसार की कोई भी आंधी विचलित नहीं कर सकती है। मनुष्य के जीवन में ऐसे पल बार बार आते हैं जब मन बोझिल हो जाता है। दिल चाहता है कि कोई सुन ले, कोई समझ ले, ताकि भीतर का भार कुछ हल्का हो जाए। लेकिन क्या हर भावना को शब्दों में ढाल देना वास्तव में लाभकारी होता है? या फिर कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें चुप्पी में ही सुरक्षित रखना बेहतर होता है? कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े अर्जुन भी इसी द्वंद्व से गुजर रहे थे। बाहर से शांत, लेकिन भीतर असंख्य प्रश्नों से घिरे हुए। श्री कृष्ण ने उनके चेहरे की गंभीरता देखी और स्नेहपूर्वक पूछा, पार्थ, तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, माधव, क्या मन की हर बात कह देना उचित है? कभी कभी लगता है कि अगर सब कुछ व्यक्त कर दूं तो मन को शांति मिल जाएगी। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, यही सोच मनुष्य को सबसे अधिक ठेस पहुंचाती है। यह संसार उन लोगों को नहीं बख्शता जो हर बात बिना सोचे कह देते हैं, जो अपनी पीड़ा, योजना, सामर्थ्य और कमजोरी सबके सामने खोल देते हैं।
उन्होंने आगे कहा, जिस प्रकार धन को सुरक्षित रखने के लिए तिजोरी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन में कुछ बातों को मौन में रखना ही बुद्धिमानी है। बोलना सरल है, पर समय पर चुप रहना एक साधना है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की 7 ऐसी गोपनीय नीतियां बताईं जिन्हें संभाल कर रखने वाला व्यक्ति स्वयं को अनेक संकटों से बचा सकता है। पहला सूत्र, पारिवारिक बातों को सीमित रखें। घर के भीतर जो मतभेद या कठिनाइयां हों, उन्हें बाहर की दुनिया का विषय न बनाएं। बाहरी लोग समाधान नहीं, बल्कि चर्चा और तुलना करते हैं। घर की मर्यादा घर के भीतर ही सुरक्षित रहती है। दूसरा सूत्र, अपनी आय और संपन्नता का प्रदर्शन न करें। धन जितना शांत रहता है, उतना सुरक्षित होता है। जब लोग आपकी कमाई जान लेते हैं, तो कभी ईर्ष्या जन्म लेती है, कभी अपेक्षाएं। शांति धीरे धीरे खोने लगती है। तीसरा सूत्र, योजनाओं को पूरा होने तक मौन में रखें। हर विचार एक बीज होता है। यदि उसे अंकुरित होने से पहले ही सबको दिखा दिया जाए, तो कोई न कोई उसे कुचलने को तैयार मिल जाता है। कर्म बोलने से नहीं, करने से सिद्ध होता है। चौथा सूत्र, अपनी दुर्बलताओं को सार्वजनिक न करें। कमजोरी जब तक केवल आपको झांत है, वह सुधार का अवसर है, पर जब वही दूसरों को पता चल जाए, तो वही सबसे आसान वार का स्थान बन जाती है। पांचवा सूत्र, अपने दान और सहायता का प्रचार न करें। सच्ची सहायता वह होती है जो बिना शोर के की जाए। जहां प्रशंसा की इच्छा जुड़ जाए, वहां सेवा अहंकार में बदलने लगती है। मौन में किया गया दान ही सबसे शुद्ध होता है। छठा सूत्र, अपमान और पराजय की कहानियां बार बार न दोहराएं। हर व्यक्ति जीवन में गिरता है, पर जो अपनी ठोकरों को बार बार सुनाता है, वह अनजाने में स्वयं को कमजोर सिद्ध करता है। चुपचाप उठकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए, तो दिल चुपचाप रोता है। यही जीवन है, जहां हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई संकेत होता है। पर प्रश्न यह है, क्या हम उन संकेतों को पढ़ पाते हैं? कभी कभी एक छोटी सी बात किसी के मन में इतनी गहरी गांठ बांध देती है कि वह रिश्ते नहीं, हिसाब रखने लगता है। याद रखना, हाथों से बांधी गई गांठें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये मत सोचो कि जो तुमने दूसरों के साथ किया, वह तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये संसार घोल है, कर्म लौट कर आते हैं। अगर दीवारों के कान हो सकते हैं, तो ईश्वर के पास लेखा भी होता है। जब हम दुनिया से ज्यादा उस परमात्मा की परवाह करने लगते हैं, तो डर नहीं, भरोसा पैदा होता है। नेकी करो, दर्द बांटो, क्योंकि अंत में साथ कुछ नहीं जाता, बस एक साफ सोच और कुछ अच्छे कर्म। 4 दिन की जिंदगी है, हंसते हंसते जी लो। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो आज दोगे, वही कल लौट कर आएगा। माता पिता की बातें कभी कभी कड़वी लगती हैं, पर उनका असर कड़वी दवा जैसा होता है। धीरे धीरे ही सही, पर वह ठीक जरूर करती है। दुनियादारों के सामने अपना दुख कभी उजागर मत करना, क्योंकि दुनिया दर्द पर नमक छिड़कने से नहीं चूकती। आजकल लोग घाव नहीं पूछते, तमाशा देखते हैं। अगर तुम्हें लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तो उस पेड़ को देखना जो हर पतझड़ में अपने पत्ते खो देता है, फिर भी आशा नहीं छोड़ता कि अगली बार कुछ नया लाएगी। जिम्मेदारी बोझ नहीं होती, वह ऐसी औषधि है जो जीवन भर थकने नहीं देती। ये मत सोचो कि तुम्हारे होने या न होने से दुनिया बदल जाएगी। दुनिया तुमसे पहले भी थी, तुम्हारे बाद भी रहेगी। तो फिर तुम क्यों रुक गए हो? श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान हथेली की रेखाओं में भविष्य खोजने लगे, तो समझ लेना उसने अपनी भुजाओं से विश्वास खो दिया है। और जहां विश्वास समाप्त होता है, वहां किस्मत भी दरवाजा खटखटाना छोड़ देती है। जीवन की सबसे अद्भुत घटनाएं अक्सर वहीं घटती हैं, जहां हम आशा छोड़ने के सबसे करीब होते हैं। बस एक सांस का सब्र, एक पल का धैर्य, और वही जिंदगी बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग वक्त और हालात पर रोते नहीं, वही लोग उन मंजिलों को छूते हैं जो बाकी सिर्फ सपनों में देखते हैं। भीड़ कभी पहचान नहीं देती, वो बस धक्का देती है। असली पहचान उस एकांत में बनती है जहां तुम खुद से मिलते हो। अकेलापन दंड नहीं है, वह तुम्हें मनुष्य बनाता है। वरना यह दुनिया तुम्हें भीड़ में भेड़ बना देगी। लोग तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे भी और नाकामी पर हंसेंगे भी। अच्छा बनना है तो बस मां बाप और ईश्वर की नजरों में बनो, बाकी सब वक्त के साथ बदल जाएंगे। जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, वह भीतर होता है, इच्छाओं, क्रोध, अहंकार और भय के साथ।
और उसी युद्ध को गीता योग कहती है। शक्ति से संघर्ष होता है, बुद्धि से दिशा मिलती है और दिशा के साथ विजय आती है। इच्छाएं यदि सीमित हों तो संकल्प बनती हैं, अनंत हों तो असंतोष। सफलता भीड़ में मिल सकती है, पर सुकून केवल भीतर मिलता है। धन मेहनत से बनता है, पर गुण जागरण से। यह जीवन क्षणों का है और इन्हीं क्षणों में पुण्य भी है, शांति भी। श्री कृष्ण कहते हैं, समुद्र की तरह बनो। जिस पर निंदा हो तो भी बहो, जिस पर स्तुति हो तो भी मत रुको। लहरों की तरह आओ, छुओ और लौट जाओ, शिकायत और अपेक्षा के बिना। कर्म करते जाओ, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह मिलकर ही रहेगा, और जो नहीं लिखा वह कितनी भी दौड़ लगाओ नहीं मिलेगा। अंत में बस इतना, खुद से प्रेम करो, खुद को क्षमा करो और शांति के साथ आगे बढ़ो। यही गीता है, यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सत्य है। जय श्री राधे कृष्ण।